मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप दुबे है। थोड़ा तेज बोलिएगा। शैलेंद्र प्रताप दुबे है और अभी तक हमारा समाज मोदी पुरुष अवतारी पुरुष राम के रूप में जाने और योगी जी को हनुमान के रूप में जाने। योगी जी तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन मोदी अब आके इनका हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन हमको क्या पता था कि ये मुखौटा लगा के बैठे हैं। और आज जो काम किया है उन्होंने कि बिना गुनाहम चार गुनाहम वाली कहानी किए हैं, तो इससे जो है भविष्य में अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बांटने का काम किया है और उन्होंने टीवी पे बोला था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो जो है चरितार्थ होते नहीं दिख रहा है, बल्कि उन्होंने ऐसी खाई बांध दिया है कि भविष्य में देश में क्या होगा इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी देश को आग में न जलाएं और हम लोगों का जो भाईचारा दलित ओबीसी सवर्ण समाज का था उसे कायम रहने दें, और नहीं तो भविष्य में क्या क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। भविष्य बड़ा अंधकार में दिख रहा है। तो हम मोदी जी से हाथ जोड़कर ही विनती करते हैं कि हे मोदी जी, आप जो है इस कानून में बदलाव मत कीजिए, उसमें संशोधन कर दीजिए। जो गुनाह करे उसी को फंसाया जाए, उसको जेल करो, फांसी करो, दंड दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लो कि वो अब क्या कहें कि देश का क्या करने वाले हैं। कितना विघटन होगा, कितनी क्रांति होगी, क्या हो जाएगा कि सवर्णों की बस्ती दलित जलाएंगे, दलित बस्ती सवर्ण जलाएंगे, क्या मारकाट होगी कुछ पता नहीं है। इसलिए मोदी जी से मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे मोदी जी, आप जो है इसमें संशोधन कीजिए। जो गुनाह करे उसी को फंसाए, जो सवर्ण दलित को कुछ भला बुरा कहे उसको व्यक्तिगत जो है उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए। बाकी जो है निर्दोष हैं उनको जो है आप ऐसे जो है स्वनिर्दोष क्यों उनको घोषित करें। खुद जो है सबको आप दोषी ही मान लीजिए। इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसके साथ मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगा। योगी जी ने भी कहा था देश बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो उसका जो है वो अनुपालन करें और खाई न पैदा करें हमारे दलित भाइयों ओबीसी भाइयों के बीच में। आज तक जो शांति कायम है देश में उसको बरकरार रखें। और अगर ये कानून, इतना गंदा कानून पास हो गया है, इसके चलते जो है बहुत कुछ हो सकता है देश में। ये खतरनाक कानून है, इससे देश खतरे में है, हमारी जनता खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है। हमारे बच्चों का क्या होगा? वो स्कूल में जाने का मतलब हो गया कि महाविद्यालय में, बड़े बड़े विद्यालयों में जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो जो है वो ये समझेंगे कि समझना क्या है, समझो जेल में जा रहे हैं। अरे अभी एक घटना जेल में जा रहे हैं तो श्री राम यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ एक गुप्ता जी जो कि भाजपा महानगर परिषद के पार्षद हैं, उनकी बिटिया जो कि उम्र 30 साल है, उसको एक दलित छात्र ने प्रस्ताव रखा, प्रेम प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव रखा और उसने उसको ठुकरा दिया। तो उसके ऊपर FIR दर्ज किया और पुलिस पहुंच गई उस बिटिया के घर, पार्षद के घर। भाजपा महानगर के पार्षद हैं, दिल्ली की बात है, श्री राम यूनिवर्सिटी की बात है। ये विज्ञापन कंफर्म हो गया, विज्ञापन दे दिया गया उन लोगों को। अब ये रुकेंगे नहीं, अब दोबारा फिर विज्ञापन देने के लिए हम लोग DM के लिए सोच रहे हैं। तो बड़े भैया निर्देश करें, बच्ची के पिता को 50,000 रुपए दे करके उस दलित छात्र के पैर पकड़ करके और अपने इज्जत की भीख मांगी गई, और तब जा करके उस मामले का रफा दफा हुआ। और भी ये कल की घटना है, और आप तो पत्रकार हैं, बिल्कुल अच्छी तरह जानते होंगे, मीडिया पर ये चीज़ें आई हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि UGC का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग शुरू हो चुका है। जैसे SC एक्ट का दुरुपयोग हुआ बिना जांच पड़ताल के। मैं ये मानता तब कि जब इसमें जरा सी ये गुंजाइश होती कि जांच पड़ताल किया जाएगा, अगर जांच में सही पाया जाएगा तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ बिना जांच के ही तुरंत जेल हो जाएगी, 3 साल कोई बेल नहीं होगी और 10 साल ट्रायल, 3 साल ट्रायल चलेगा, 3 साल तक हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, हमारे जिंदगी खत्म हो जाएगी वहीं से। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा बच्चा, भाई हमारे पूर्वज कहा करते थे कि ब्राह्मण के घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो स्नातक की डिग्री लेके पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी को स्नातक की डिग्री लेने के लिए विश्वविद्यालय तक, महाविद्यालय तक जाना पड़ता है। तो बुद्धिजीवी प्राणी हैं हम,
हमारे बच्चे बुद्धिजीवी निकल रहे हैं। 95% हमारा बच्चा मार्क्स पा रहा है और -40 नंबर पाने वाले को आप डॉक्टर बना देंगे, आप इंटरमीडिएट में लेक्चरर बना देंगे, मैथ पढ़ाएगा वो और -40 नंबर पाया है, बताइए किसका करियर बनाएगा? उस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे उसको मैथमेटिक्स में क्या सिखा पाएगा? भैया आप तो क्या आप तो अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए नाम पूछ के डॉक्टर का नाम पूछना पड़ेगा, भैया आप कौन है, तब हम इलाज कराएंगे। नहीं तो पता 30% माइनस वाले 40% माइनस वाले अगर हो गए तो हम इलाज कराएंगे कि मार डालेंगे। क्या कानून हो रहा है भैया? ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं जो है उनको जानकारी ना होते हुए जो है वो मतलब उल्टा सीधा इलाज कर देते हैं। कई सारी परेशानी जो है पेट में ही छोड़ दे रहे हैं। 30% वाले सीजर जो है पेट में ही छोड़ देंगे, 30% वाले क्या ट्रीटमेंट देंगे हमको? और एक बार मैं और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, एक घटना है और ये सच्ची घटना है। श्री राम अरुण उस समय DIG हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और एक मीटिंग चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कैसे रुके। तो उस समय मीटिंग हॉल में बाहर गेट पर एक क्षत्रिय जात से वो कांस्टेबल थे, गेट पर अगवानी मतलब गेट पर पहरेदारी कर रहे थे और बाकी अंदर मीटिंग चल रही थी। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए तब क्राइम रुकेगा। तो इसके बाद बाहर जो खड़े थे क्षत्रिय कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा कि गुस्ताखी माफ़ हो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कि हुआ बोलिए, कहें अगर भाई आप गुस्ताखी माफ़ हो तभी मैं कहूँगा, कोई कार्रवाई मेरे ऊपर ना किए जाए तभी मैं कहूँगा। उन्होंने कहा नहीं कहिए श्री राम अरुण जी, सच्ची घटना है। तो उन्होंने कहा कि 40% पाने वाला IG बना बैठा है। श्री राम अरुण की तरफ उंगली करके 40% पाने वाला IG DIG बना बैठा है, 50% पाने वाला SP बना बैठा है, 70% पाने वाला चपरासी बना बैठा है और हम जैसा कांस्टेबल बना बैठा है, और 90% पाने वाले जब नौकरी नहीं पाते तो अपराधी बनते हैं। उनके पास 90% दिमाग होता है। अब आप बताइए 40% दिमाग वाला 90% दिमाग वाले को पकड़ पाएगा? कभी नहीं। तो फिर ये अपराध कैसे नियंत्रित होगा? यूजीसी कानून वापस लो, यूजीसी मुर्दाबाद, 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 यूजीसी मुर्दाबाद, 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 आरक्षण मुर्दाबाद, 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 आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून के बारे में? मैं धीरेन्द्र त्रिपाठी आजाद ब्राह्मण फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष। UGC ऐसे कानून बन रही है, हमारे बच्चे हमारे भाई हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के माध्यम से IAS IPS तमाम बड़े बड़े अधिकारी बनते थे। इनका मनोबल गिराने के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया है जिससे वहाँ पे प्रताड़ित हुआ SC और बैकवर्ड दोनों के द्वारा। अभी तो SC से परेशान रहते थे, अब बैकवर्ड भी से परेशान होकर बच्चों का मनोबल गिराया जा रहा है ताकि वो पढ़ न पाए। हमारे बच्चे IAS IPS तमाम चंद्रयान तक की यात्रा करते थे, उनका मनोबल गिराया जा रहा है। इस कानून का पुरजोर शोर समाज विरोध करता है और आने वाले समय में ये अगर सुधार नहीं हो तो बहुत ही बड़ा सड़क पर प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। अभी देखिए बरेली के मजिस्ट्रेट, उनको कहा जा सारा पंडित पगला गया है, पंडित पगला भी नहीं गया है, अभी और पगलाएगा। मिल जाओगे मोदी योगी तो काटा जाएगा, तुम लोगों को चगोटा जाएगा, पागल हो पूरा समाज पागल हो जाएगा। इस अगर UGC कानून कल वापस नहीं हुआ तो ये काला कानून तत्काल वापस लिया जाए या स्थगित किया जाए। काला कानून मुर्दाबाद, UGC मुर्दाबाद, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज मैदान में, स्वर्ण समाज मैदान में, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। UGC काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस लो, वापस लो। धन्यवाद। सवारी जी आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून के बारे में? यही कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल कार्यकर्ता हूँ। मैं योगी और मोदी से गुजारिश है कि UGC काला कानून को जल्द से जल्द वापस लें, नहीं तो हम लोग सबर समाज के लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे और आगे भी हम लोग अभी और उग्र प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से लेकर के जिले से लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर तक हम लोग जो है प्रदर्शन करने का कट करेंगे। UGC काला कानून वापस लो, वापस लो, UGC काला कानून वापस लो, वापस लो। धन्यवाद।